क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि जब लेक्चर्स देख रहे होते हो तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ रही होती है, सारे क्वेश्चंस भी बन रहे होते हैं, लेकिन जब कुछ दिनों बाद वही सारे क्वेश्चंस देखते हो या फिर लेक्चर्स देख रहे होते हो या फिर उसके नोट्स पढ़ रहे होते हो तो ऐसा लगता है कि यार ये कभी पढ़ा भी था क्या मैंने, या फिर एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से पढ़ के गए और एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि एकदम ब्लैंक हो गए। अगर हाँ, तो दिक्कत तुम्हारे पढ़ने के तरीके में नहीं, तुम्हारे रिवीजन की स्ट्रैटेजी में है। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें वो सारी स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जो मैंने खुद इंप्लीमेंट की हैं और मेरे 680 मार्क्स जिसकी वजह से आए थे। इट इज़ कॉल्ड एक्टिव रिकॉल मेथड। लाइक जैसे मैं करता था, मैं तुम लोग को उस हिसाब से बेसिकली बता देता हूँ कि लाइक मान लो मैंने एक चैप्टर पढ़ा, मेरा एक चैप्टर पूरा हो गया कोचिंग में या फिर जहाँ से भी मैं पढ़ रहा हूँ, तो वो पूरा होने के बाद मैंने एक बार उसको पूरा रिविजिट किया एंड उसके बाद बुक बंद कर दी और फिर मैंने एक पेज लिया। अब उस पेज पे मैं आंखें बंद करके सोच रहा हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा, उस चैप्टर में क्या क्या सब टॉपिक्स थे, क्या क्या उनकी हेडिंग्स थी, क्या क्या फॉर्मूलाज थे, सारे मैंने लाइन से सोचे और जो जो मेन चीज़ थी वो मैंने एक पेज पे लिख दी। ठीक है, तो जब ये सारी चीज़ें तुमने लिख दी एंड एक तुम उसके बाद लाइन ड्रॉ कर दो और रेड पेन उठा लो। अब तुम अपनी नोटबुक फिर से खोलो और उस पर देखो कि तुमने क्या क्या मिस किया। अब जो मिस किया वो तुम एक बार फिर से पढ़ो। ठीक, अब वो जब पढ़ लिया तुमने उसके बाद तुम क्या करो, फिर से बुक बंद करो एंड अब उसके बाद वो चीज़ें लिखो जो तुमने छोड़ दी थी पहली बार में। तो इससे क्या हुआ कि जो रेड पेन से तुमने लिखा है ना, वो चीज़ें जो तुम भूल रहे थे अब वो तुम्हारे मन में बस गई हैं और साथ ही साथ तुम्हारा 1 पेज नोट। लाइक जब एग्जाम से पहले तुम्हें बहुत ज़्यादा जल्दी में प्रिपरेशन करनी होगी उस चैप्टर की, तो तुम इससे बहुत आराम से बहुत जल्दी प्रिपेयर कर सकते हो। और तुम्हें पढ़ना कहाँ से शुरू करना है तुम्हें पता है, उस रेड पोर्शन से। अब जिस चैप्टर के तुमने नोट्स बनाए हैं और जो चीज़ अभी पढ़ी है उसको अपने मन में रॉक सॉलिड करने के लिए तुम्हें क्या करना है, हर थोड़े दिन में यही एक्टिव रिकॉल मेथड यूज़ करना है। अब ज़रूरी नहीं है कि तुम हर बार नोट्स बनाओ या फिर यही सारी प्रोसेस वापस रिपीट करो। तुम्हें करना क्या है, मान लो 2 क्लासेस हैं तुम्हारी, उसके बीच में तुम्हारा थोड़ा ब्रेक है या फिर जब भी तुम्हें टाइम मिल रहा है, तुम बस उस चैप्टर के बारे में सोचो, उसकी सारी हेडिंग्स के बारे में सोचो और सारी चीज़ें वैसे ही रिवाइज करो जैसे तुमने एक्टिवली रिकॉल की थी पहले। और खास कर जो तुमने रेड पेन से लिखा था वो याद करने की कोशिश करो। अगर तुम्हें वो याद नहीं आ रहा तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उसको फिर से रिवाइज करना है, अच्छे से याद करना है। तुमने जो रेड पेन से लिखा है उसमें से क्वेश्चंस आएंगे, जो तुम क्वेश्चंस गलत करने वाले थे उनको इजीली प्रिवेंट कर सकते हो। अब ये टेक्निक इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पे कैसे अप्लाई करनी है मैं वो बता देता हूँ। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में एज इट इज़ जैसा मैंने बताया, चीज़ पढ़ के उसके बारे में सारी चीज़ें लिख दो, सारे फॉर्मूलाज लिख दो, वैसे ही करना है। अब बायोलॉजी पे आ जाते हैं। बायोलॉजी में तुम्हें क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी खोलनी है, एक पैराग्राफ पढ़ना है, जो भी चैप्टर तुम पढ़ रहे हो वो पैराग्राफ को समराइज करना है, उसके बगल में जो भी स्पेस दे रखी हो ऊपर नीचे जहाँ भी तुम्हें जगह मिले उसको समराइज कर देना है। लाइक उस पैराग्राफ में क्या क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तुम्हें वो चीज़ लिख देनी है। तो अब तुम्हें हर पैराग्राफ के लिए यही चीज़ रिपीट करनी है। तो इससे क्या होगा, अब जैसे ही तुम बुक बंद करोगे, तुम वो चैप्टर के बारे में जब सोचोगे तो उस पैराग्राफ के साइड में जो तुमने लिखा है वो तुम्हारी मेमोरी में होगा, वो तुम रिकॉल करो। अगर तुम्हें याद नहीं आ रही है फिर से तुम खोल के देखो, फिर से तुम उस चीज़ को याद करो। तो जब भी तुम वो चैप्टर रिवाइज करोगे ना, एक्टिवली रिकॉल, तो तुम्हें पैराग्राफ की वही सारी चीज़ें याद आएंगी। तो मेक श्योर कि उन्हें अच्छे से लिखो। लेकिन अब जब भी तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे तो तुम लाइन टू लाइन ही पढ़ोगे। ऐसा नहीं है कि तुम जो पैराग्राफ के बाहर जो तुमने समरी बनाई है वो पढ़ो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। तुम्हें क्या करना है, एनसीईआरटी A to Z लाइन बाई लाइन पढ़नी है और फिर तुम्हें ये चेक करना है कि जो तुमने पैराग्राफ में लिखा है, मतलब जो बाहर एक्सट्रैक्ट उसका निकाला है, वो उसमें कुछ मिसिंग तो नहीं है। तो ये चीज़ इंश्योर करो और हर बार अपने पैराग्राफ के बाहर जो भी तुमने लिखा है वो चीज़ एक्टिवली रिकॉल करो। हर थोड़े दिन पे तुम्हें ये करना है और इससे ये चीज़ तुम्हें इतनी ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगी, लाइक इट्स अ गेम चेंजर। सीरियसली एक बार करके देखो और फिर मुझे कमेंट करके बताओ कि ये इफेक्टिव रही तुम्हारे लिए कि नहीं रही। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की कहानी थोड़ी सी अलग है, ये मतलब बाकियों की तरह नहीं है, मैंने इसका थोड़ा सा अलग अप्रोच ट्राई किया था। ऑर्गेनिक में जैसे नॉमेनक्लेचर होता है, नॉमेनक्लेचर में मैंने क्या किया था, उसके सारे ही स्ट्रक्चर बना लिए थे, जितने मेरे क्लास में करवाए गए थे मैंने सारे स्ट्रक्चर एक पेज पे बना लिए थे। अब जब भी मैं रिवाइज करता था नॉमेनक्लेचर, तब मैं उन सारे स्ट्रक्चर को एक बार नेम करके देखता था और मैं चेक करता था कि मैंने सही नेम किया है कि नहीं किया। तो इससे लाइक A to Z मेरे सारे नॉमेनक्लेचर के जितने रूल्स होते थे वो सारे मेरे रिवाइज हो जाते थे। उसके अलावा जब नेम रिएक्शंस आती थी या फिर GOC आती थी, वो उसके मैंने बस शॉर्ट नोट्स बना लेता था कि कौन सी नेम रिएक्शन है, उसमें क्या प्रोडक्ट रहता है, क्या हमारा
जो सब्स्टिट्यूएंट है, जो भी कैटलिस्ट है, सारी चीज़ें मतलब A to Z जो भी रिएक्शन में होता है, रिएक्टेंट से लेके प्रोडक्ट तक, वो सारी चीज़ें एक जगह लिख लेता था। तो वो बस मैं शॉर्ट नोट से रिवाइज करता था। और NCERT की कुछ जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है वो भी मैं एक जगह लिख लेता था, या फिर NCERT बार बार रिवाइज करता था। बाकी इनऑर्गेनिक में भी कुछ ऐसे ही है, यही फंडा है, NCERT की इंपॉर्टेंट लाइन्स बाहर लिख ली और उन्हीं को रिवाइज करते रहे। तो इससे मतलब सब कुछ रिवाइज हो जाता है। बट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में मैं ये कहूँगा कि मैं तुम्हें एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे जाना तो तुम्हें एक 1 पेज नोट्स मिल जाएंगे, उससे तुम बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। लाइक एक काफ़ी अच्छी वेबसाइट है नीटिफाई, जिस पर मैंने खुद पर्सनली वर्क किया है, तो उस पर तुम्हें लाइक बहुत अच्छे मैंने शॉर्ट नोट टाइप के बना के रखे हैं, तो तुम वो चेकआउट कर सकते हो अगर तुम्हें अच्छा लगे। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। और इसके अलावा मैंने तुम लोगों के लिए एक और काम किया है, दैट इज़ एक टेलीग्राम ग्रुप बनाई है, जिसमें मैं डेली बायो के 10 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 5 क्वेश्चंस और फिजिक्स के 5 क्वेश्चंस, PYQs, सारे PYQs A to Z, अभी से लेके 1988 तक के सारे PYQs डेली पोस्ट करता रहूँगा। तो इससे मतलब रैंडमली होंगे ये सारे, इससे तुम अपनी नॉलेज चेक कर सकते हो कि तुम्हें किस सब्जेक्ट का कितना आता है। तो मान लो कोई सब्जेक्ट जो तुमने बहुत दिन पहले पढ़ा था, उसके क्वेश्चंस तुम अटेम्प्ट करके देखो, और अगर तुमसे नहीं हो रहे हैं तो वो स्पेसिफिक टॉपिक या फिर सब्जेक्ट खोल के तुम बस एक रिविजिट कर लो। तो इससे अभी से लेके नीट तक के तुम्हारे इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे ना कि लाइक तुम्हारा रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी काफ़ी दिनों बाद एक वीडियो बना रहा हूँ, आई डोंट नो कैसा रिस्पॉन्स रहेगा, बताना कैसी लगी वीडियो और क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें इंप्रूव की हैं अभी बीच में, काफ़ी तुम लोगों के लिए बहुत सारा काम किया है, तो देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहता है। थैंक यू।